Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the sum of number of lone pairs of electrons present on the central atoms of XeO3, XeOF4 and XeF6 is, हमें यहाँ पे इनका सम बताना है. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है lone pairs. की कॉन्सेप्ट lone pairs. अब हमें देखना है कि lone pairs होते क्या हैं. सो लॉन पेयर्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते. सो लॉन पेयर्स आर पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स that are not shared with other atom. They do not participate in bond formation. They do not participate in bond formation. तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे. जो हमें यहाँ पे 3 एटम गिवन है कि तीनों एटम में कितने कितने लॉन पेयर है, उसके अकॉर्डिंग टोटल हम उसका देखेंगे. सो सबसे फर्स्ट हमारे पास है XeO3. तो जो हमारा जेनॉन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टॉन तक हमारे पास वही रहता है. क्रिप्टॉन के बाद इसमें 4d10, 5s2 और 5p6. तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है. अगर हम इनका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें XeO3 के लिए, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं. तो जो जेनॉन है उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो हम इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं और जो हमारे ऑक्सीजन है उनको भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप को कंप्लीट करने के लिए चाहिए रहेंगे. तो जेनॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यहाँ पे भी 2 की शेयरिंग होगी और यहाँ पे भी 2 की शेयरिंग होगी. तो जो जेनॉन का स्ट्रक्चर बनेगा वो O O और O और यहाँ पे इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. तो मतलब लॉन पेयर जो XeO3 के पास है वो कितना है 1 पेयर है. 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर. फिर हम सेकेंडरी अपना चेक कर लेते हैं XeOF4 में. XeOF4 तो यहाँ पे भी जो जेनॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन और जेनॉन के लिए हमें पता है फ्लोरीन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है. तो जेनॉन फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. 4 हमारे पास फ्लोरीन है और 1 हमारे पास ऑक्सीजन है. इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. जेनॉन के पास टोटल 8 है तो इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं क्योंकि कितने शेयर कर रहे हैं, टोटल 8 है. 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, मतलब एक पेयर बच जाता है. तो यहाँ पे भी लोन पेयर कितने हैं 1. लोन पेयर 1. अब हम लास्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें चेक कर लेते हैं कि उसमें कितने हैं. तो हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है XeF6. XeF6 तो यहाँ पे भी हमारे पास जेनॉन है जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फ्लोरीन
फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये 6 फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, लेकिन जिनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स इसके पास अभी भी एक पेयर बचा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो लॉन पेयर है वो एक है, लॉन पेयर है एक है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, टोटल जो लॉन पेयर होंगे, क्योंकि हमें बताना है सम ऑफ नंबर ऑफ लॉन पेयर, सम ऑफ नंबर ऑफ लॉन पेयर। सो टोटल लॉन पेयर, क्योंकि तीनों में 1 1 1 है, तो ये 1 + 1 + 1 टोटल 3। सो हमारा फाइनल आंसर होगा वो यहाँ पे 3 होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।